नगरपालिका कर्नैलगंज में जमकर हो रहे भ्रष्टाचार, आया आयुक्त के रडार पर। फर्जी संपत्ति नामांतरण के मामले में दिए जांच के आदेश। जांच हुई शुरू, चेयरमैन की सांसें थमी। गोंडा नगरपालिका के बाद अब कर्नैलगंज नगरपालिका भी भूमि घोटाले में आयुक्त देवीपाटन मंडल के रडार पर आ गया है। हालांकि कर्नैलगंज नगरपालिका हमेशा विवादों के चलते सुर्खियों में रहता है। इन सभी विवादों का कारण नगरपालिका परिषद में खुलेआम हो रहा भ्रष्टाचार है। बीते अध्यक्ष पद के चुनाव में कर्नैलगंज नगरपालिका परिषद में काफी समय के अंतराल के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ है, जिससे लोगों में उम्मीद जगी थी कि नगरपालिका परिषद में भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन जनता की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। नगरपालिका परिषद में लिपिक की कुर्सी पर बैठे अयोग्य सफाई कर्मचारियों के द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, जिसकी शिकायत करने पर वहां लोगों से न सिर्फ अभद्रता की जाती है, बल्कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमे भी दर्ज करने की धमकियां दी जाती हैं। शिकायत पर फर्जी संपत्ति नामांतरण के मामले में मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने संज्ञान लिया है। नगरपालिका परिषद में फर्जी संपत्ति का नामांतरण खुलेआम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर नगरपालिका तो आते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। नगरपालिका परिषद में कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, जिनमें नजूल विभाग, स्टोर इंचार्ज विभाग, गृहकर विभाग। इन सभी महत्वपूर्ण पदों पर अयोग्य सफाई कर्मचारियों को बैठाकर उनसे लिपिकीय कार्य लिया जा रहा है और इन्हीं सफाई कर्मचारियों के द्वारा अनुचित लाभ लेकर लोगों की संपत्ति का गलत तरीके से नामांतरण भी खुलेआम किया जा रहा है। नगरपालिका परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर सफाई कर्मचारियों के द्वारा शिकायतकर्ताओं से अभद्रता की जाती है। साथ ही शिकायतकर्ताओं से खुलेआम कहा जाता है कि जो कर सकते हो कर लो, हमें कोई डर नहीं है। इन्हीं सब शिकायतों को देखते हुए जांच के आदेश भी दिए हैं। मंडलायुक्त के कार्यालय से पारित आदेश में कहा गया है कि नगरपालिका परिषद कर्नैलगंज में संपत्ति का नामांतरण बिना किसी आधार के किया जा रहा है तथा उसमें वैध रूप से पूर्व से अंकित स्वामियों के नाम निरस्त करके कूट रचना पर आधारित अभिलेखों पर आदेश किया जा रहा है। मंडलायुक्त के द्वारा अपने आदेश में कहा गया है कि नगरपालिका परिषद के द्वारा नामांतरण को लेकर जो वैधानिक प्रक्रिया है, उसका भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि नामांतरण आदेश ऐसे प्राधिकारियों के द्वारा निर्गत किया जा रहा है जो उनके लिए अधिकृत नहीं है और बिना अधिकृत अधिकारी के पारित किए गए आदेश वैधानिक रूप से शून्य है। मंडलायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त प्रशासन तथा उप जिलाधिकारी कर्नैलगंज को अभिलेखों की संयुक्त रूप से जांच एवं सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया है, जिसके क्रम में अपर आयुक्त प्रशासन ने उप जिलाधिकारी कर्नैलगंज भारत भार्गव के साथ मिलकर नगर पालिका में पहुंचकर अभिलेखों की जांच शुरू कर दी है। मंडलायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से अपर आयुक्त तथा उप जिलाधिकारी कर्नैलगंज को अभिलेखों की संयुक्त रूप से जांच एवं सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया है, जिसके क्रम में अपर आयुक्त प्रशासन ने उप जिलाधिकारी कर्नैलगंज भारत भार्गव के साथ मिलकर नगर पालिका में पहुंचकर अभिलेखों की जांच शुरू कर दी है। अपर आयुक्त प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्जी संपत्ति नामांतरण की शिकायतों को लेकर मंडलायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर अभिलेख की जांच शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान फर्जी नामांतरण पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ मंडलायुक्त को आख्या भेजकर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सर, नगरपालिका में गलत नामांतरण को लेकर आयुक्त महोदय के यहाँ से एक लेटर जारी हुआ था, जिसको लेकर आप जांच करने आए हैं, तो जांच को लेकर क्या सर जानकारी हुई? नगरपालिका कर्नैलगंज में नामांतरण की कार्रवाई के संबंध में आयुक्त महोदय ने मेरी अध्यक्षता में एसडीएम साहब के साथ में जांच के आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप मैं आज और हमारे एसडीएम साहब कर्नैलगंज यहाँ जांच के लिए आए हुए हैं और अभिलेखों का परीक्षण ईओ साहब के माध्यम से अभिलेखों को प्राप्त करके किया जा रहा है और जो भी अभिलेखी स्थिति पाई जाएगी तदनुसार आयुक्त महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी और उस रिपोर्ट के अनुसार आयुक्त महोदय उस पर संज्ञान लेंगे और कार्रवाई करेंगे। क्या कोई शिकायत हुई थी? शिकायत आयुक्त महोदय के संज्ञान में आई है, किसके द्वारा की गई है वो मेरे संज्ञान में नहीं है, सर का आदेश ही मुझे प्राप्त हुआ है। आज सर यहाँ पर कोई आपको जांच में कोई अभिलेख गलत मिले हैं? अब ये अभी जांच की कार्रवाई प्रारंभ की गई है
सभी तथ्यों को जांच करने के पश्चात ही निष्कर्ष पर निकला जा सकता है। अगर सर कोई गलत तथ्य पाया जाता है या गलत नामांतरण आता है तो उस पर क्या कोई कार्रवाई होगी? तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी तक सर कई बार जांच हुई लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई। इस समय वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा नहीं है कि जांच हो, अनियमितता पाई जाए और कार्रवाई ना हो। क्या लग रहा है ये जो है? देखिए, अभी पूरे अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। जी, पूरे अभिलेख प्राप्त हो जाए और अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर निकला जा सकता है। जी। सर ये जो जांच होगी ये किन किन बिंदुओं पर की जाएगी? दाखिल खारिज जो भी नामांतरण प्रार्थना पत्र नगर पालिका क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, उन प्राप्त नामांतरण कार्रवाइयों का परीक्षण किया जाएगा। उसके आधार पर विनिश्चित किया जाएगा कि क्या स्थिति पाई गई है। एक सबसे बड़ा विषय सर ये है कि नगर में नजूल की ज़मीनों का गलत तरीके से बैनामा होता है और उसका यहाँ पर दाखिल खारिज होता है, जिसको लेकर शिकायतें भी कई हुई हैं, लेकिन उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय आयुक्त महोदय द्वारा इसके लिए समस्त जिलाधिकारियों को पूर्व में ही आदेश निर्गत किए जा चुके हैं और संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा इसकी जांच करा करके रिपोर्ट आयुक्त महोदय को प्रेषित की जाएगी और जिस पर कार्रवाई होगी।